हाँ, तो हम लोग कल का पहले रिवीजन कर लेते हैं और आज हम लोग रिफ्लेक्शन पे बढ़ेंगे। और कल का 2 क्वेश्चन भी था, पहले उसको भी निपटा लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला पढ़ जाए तो अच्छा रिवीजन कर लोगे, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन पे ही बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था? हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। अ रॉड ऑफ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर लाई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इन सच अ वे दैट इट इंड क्लोज टू द पोल, मतलब ये रॉड है, इसका क्लोज पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो कि मिरर से पास में है, वो क्लोज पॉइंट हो गई। वो कितनी दूरी पे है? 20 सेंटीमीटर है। कहां से? पोल से। इस रॉड की अब इमेज की लेंथ कितनी बनेगी? इसकी लेंथ कितनी बनेगी? तो पहले केस में हम इसका U1 कितना होगा? -20 सेंटीमीटर। F हमारा कितना दिया हुआ है फोकल लेंथ? -10 सेंटीमीटर। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? UF डिवाइडेड बाई U माइनस F। पहले हम इस पॉइंट की पहले एक इमेज बनाएंगे, इस पॉइंट की इमेज बनाएंगे, और दोनों जो इमेज है, दोनों जो डिस्टेंस आएगा उसको अगर हम लोग सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो हमारी इमेज की लेंथ आ जाएगी। तो पहले इस पॉइंट की पहले इमेज देखते हैं कहाँ पे बनती है। V1, U के जगह पे U की वैल्यू पुट करते हैं -20 इंटू F के जगह पे -10 की वैल्यू पुट करते हैं -10, U की जगह पे -20 माइनस F की जगह पे क्या पुट करते हैं? -10। ऊपर क्या जाएगा? -200 माइनस नहीं +200 माइनस माइनस प्लस -10, ये कट गया, माइनस का 20। V1 मेरी कितनी आ गई? -20 सेंटीमीटर, मतलब कि V1 जो है वो हमारी -20 है। ये हमारी कितनी होगी? V1 होगी, V1 होगी, ठीक है, V1 होगी, -20 होगी। पहले पॉइंट का तो हमने निकाल लिया। अगर अब इस पॉइंट का ये पॉइंट अब एक U की तरह काम करेगा। अगर हम इस पॉइंट का अगर अब V निकाल लेंगे, इसकी तो V हमारे पास आ चुकी है, इस पॉइंट की अगर हम V निकाल लेंगे तो हमारे पास पूरा लेंथ पता चल जाएगा। ये वाला डिस्टेंस कितना है? 20 है, 20 है, और रॉड की लेंथ कितनी है? 10 है। अब पहले हम V2 फाइंड करते हैं। V2 फाइंड करना है। U कितना हो जाएगा? -30। -30 कैसे होगा? कॉन्केव है ना, तो इधर 20 क्लोज पॉइंट का हो गया प्लस रॉड का 10, तो U हमारे कितना आ गया? -30। फोकल लेंथ कितनी है हमारी? -20। V इज इक्वल टू UF डिवाइडेड बाई U माइनस F। U के जगह पे U की वैल्यू को पुट करते हैं -30 इंटू -20 डिवाइडेड बाई U के जगह पे -30 माइनस -20, है ना। F कितना? फोकस 10 दी हुई है। अच्छा, फोकस 10 दी हुई है। 20 किसने बोला था तब? अच्छा, फोकस -10, तो यहाँ पे भी -10, ठीक है, नीचे भी 10 हो गया। 10 -10 कितना हो गया? 300 हो गया ऊपर। नीचे में कितना हो गया? नीचे में कितना हो गया? हेलो सॉल्व कर लेता हूँ पहले इसको, ठीक है। तो और नीचे में कितना हो गया? -20 कितना आ जाएगा? -15 -15। V1 कहाँ पे बना था हमारा? -20 पे। V1 हमारा कहाँ बना था? -20 पे। और V2 कहाँ पे बना हमारा? -15 पे। मतलब कि V1 हमारा ये बना था, V2 हमारा ये बना। पूरा 20 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया? 20 - 15 5। और एक चीज और तुमने देखा, जो पॉइंट क्लोज था उसका इमेज दूर पे बना था, और जो ये वाला पॉइंट था ये क्लोज पे बना। मतलब कि अगर ये पेन ऐसे करके रखी हुई है कनकेव मिरर पे,
तो ऐसी बनी थी उसकी इमेज, और इमेज छोटी बनी थी, है ना, रियल इमेज बनी थी। समझ में आ गया? इन्वर्टेड बनता ही है। इन्वर्टेड बनता ही है ऐसे भी। तो ऑप्शन हमारा 5 सेंटीमीटर करेक्ट हो गया था इसका। उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन दिया था जो कि क्या था, कनकेव मिरर जो है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, पहला केस कहां पे था, वर्चुअल एंड 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल एंड 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कि क्या होगा, मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, +3, वर्चुअल +3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी कितनी दी हुई है, कितना है, 24। फोकस हो जाएगा 12। क्योंकि मिरर जो है वो कनकेव है तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, -24/2, कितना हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन है f है हमारे पास, हमें बस क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f माइनस u। m के जगह पे 3 पुट करते हैं, f के जगह पे -12 पुट करते हैं, f के जगह पे फिर से क्या पुट करेंगे, -12 माइनस u। ठीक है, वो उधर चला गया। अच्छा इसको इधर कर लेते हैं, -12 माइनस u इज इक्वल टू -12/3, -4 -12 माइनस u इज इक्वल टू -4, माइनस u इज इक्वल टू -4 + 12, माइनस u इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो u हमारी कितनी आ गई, -8 सेंटीमीटर। मतलब कि इमेज कहाँ पे बनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 8 सेंटीमीटर पे। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इधर बनी, इस साइड है, बनी नहीं है, है। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले कैसे फाइंड करना था, वो तो निकल गया। अच्छा दूसरा कहाँ पे था, इमेज इज रियल एंड द 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी में प्रॉब्लम आया था ना सॉल्यूशन में। अच्छा ठीक है, इमेज जो है वो रियल है तो मैग्निफिकेशन कैसी हो जाएगी, -3 था ना, -3 था। अच्छा फोकल लेंथ कितना है, 24 है, मतलब आर कितना है हमारा, 24 है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, -12 सेंटीमीटर, है ना, होगा। मैग्निफिकेशन हमारे पास m है, f है, हमें क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है। u का फॉर्मूला, m का फॉर्मूला जो इस केस में सुटेबल होगा, f/f माइनस u। बोलो बोलो, हाँ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f/f माइनस u। ठीक है, मैग्निफिकेशन के जगह पे -3 पुट करेंगे, है ना, मैग्निफिकेशन की जगह पे -3 पुट करेंगे, f की जगह पे -12 पुट करेंगे, f की जगह पे फिर से -12 पुट करेंगे, -u, प्लस हो गया, है ना, हो गया ना प्लस, ये नेगेटिव तो प्लस, -12 माइनस u इज इक्वल टू 12/3, 4 हो गया, -12 माइनस u इज इक्वल टू 4, माइनस u इज इक्वल टू 4 प्लस 12, है ना, 4 प्लस 12, माइनस u इज इक्वल टू 16, u कितना आ गया, -16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर, u कितना आ गया, -16 सेंटीमीटर। कहाँ पे दिक्कत हुआ था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेन बात है ना, कैलकुलेशन को ही ध्यान से रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो सिंपल सा है बट प्लस माइनस का ही खेल है बस इसमें। और क्या एक होमवर्क दिया था मैंने, ये वाला हो गया, ये तो सॉल्व कर लिया था मैंने। हाँ एक कनकेव था, एक मिरर कन्वेक्स था, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी था, एक मिरर जो है वो कन्वेक्स है और एक मिरर जो है वो कनकेव है। ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पे है, कहाँ पे, फ्रॉम मिरर m1 है, m1 से वो 20 सेंटीमीटर पे है और m2 से कितनी दूरी पे है, 30 पे है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ पे बनेगा। तो पहला रिफ्लेक्शन तो कन्वेक्स मिरर से होगा,
पहला डिफ्लेक्शन तो कन्वेक्स मिरर से होगा। इस केस में यू कहाँ पे है? 20 माइनस का 20 ओके माइनस 20। फोकल लेंथ कितना है? F 20 +20 या -20? प्लस 20 +20। यू है वी है, हमको बस वी फाइंड करना है। वी का फॉर्मूला क्या होता है? यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। कितना होगा? यू की जगह पे -20 इंटू 20 इंटू 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस का 20 कितना हो गया? -400 बाई -40 हो गया 10। वी हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर। वी 10 मतलब कि इमेज जो है उस साइड पे बनी है। अब इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बनी। अब जो इमेज जो बना है, अब वो M2 के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब ये जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है, ये रे ऑफ लाइट इससे आएगी। ये वाला डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा? ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। इसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब M2 के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? हाँ, तो ये लेवल बढ़ता है धीरे धीरे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है ना जो मैं इधर ऐसा बता रहा हूँ कि जो मैंने पहले नहीं समझाया। बेस तो उसी पे है। देखो कॉन्सेप्ट जो है वो लिमिटेड है, बट क्वेश्चन की वेरिएशन जितनी आएगी उतना खुलेगा दिमाग। ठीक है, अब देखो M2 से ऑब्जेक्ट अब कितनी दूरी पे है? 30 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 60 हो गया। अब M2 के लिए अपन बात करेंगे, M2 मिरर के लिए U कितनी दूरी पे है? 60 -60 प्लस का 60 प्लस का 60 क्यों नहीं होगा? मैं वही बात बता रहा हूँ। हाँ इमेज है, मैंने क्या बताया था? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट तो अब ये है। M2 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आ रहा है और पोल से हमें हमेशा डिस्टेंस लेना है। पोल से ऑपोजिट वाला डायरेक्शन में है ना ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? -60 पे। इस पे बस प्लस माइनस का ही खेल था यहां पे ही। और फोकल लेंथ कितनी दी हुई थी? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? वी फाइंड करना है। वी इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। यू की जगह पे -60, यू वी एफ की जगह पे -10, यू की जगह पे -60 -10 कितना हो गया? +600 बाई -50 हो गया ना। -600 बाई 50 कितना हो गया? वी कितना आ गया? प्लस नीचे भी तो माइनस है हाँ, नीचे माइनस है, हाँ, तो -12 ना -12। अंडर लो -12 आ गया। वी कितना आ गया? -12 आ गया। इमेज कहाँ पे बनेगी? मतलब इमेज भी 30 के अंदर बनेगा इधर ही बनेगा -12 पे। हमें फाइंड करना था ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है। ऑब्जेक्ट से कितनी? 30 -12 कितना होगा? कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। इतना था ये। समझ में आया? हाँ थोड़ा लंबा था बट लंबा लब माइनस वाला प्लस वाला गलती करते हैं वही गलती नहीं करना है ना, उसको नहीं करना है बस। 18 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ओ। हाँ और भी कोई क्वेश्चन था क्या दिया वो? हाँ अब नहीं था ना? एक था तो आप उसी से सॉल्व कर दिए थे अच्छा, एक तो था वो मैंने कर दिया था तभी। सो ठीक है। हेलो आप हेलो बैटरी हेलो चेंज कर हेलो। दीजिए।
हेलो हेलो। हाँ, तो ये हमारा कल तक का था, ठीक है, ये हमारा कल तक का था। तो आज अपन रिफ्लेक्शन जो है हमारी खत्म हो चुकी है। अब प्लेन मिरर वाला। हाँ, प्लेन मिरर वाला बताना है। हाँ, हाँ, प्लेन मिरर का एक कॉन्सेप्ट हमारी छूट गई थी। प्लेन मिरर कैसा कैसा इमेज देता है, एक बार बताना मुझे। वर्चुअल इरेक्ट सेम डिस्टेंस सेम साइज और रेक्ट इन्वर्टेड विथ। प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज देता है, वर्चुअल देता है, इरेक्ट देता है, सेम साइज देता है क्या, और सेम डिस्टेंस। सेम साइज देता है, सेम डिस्टेंस पे भी देता है, और ये लैटरल इन्वर्टेड इमेज देता है। मतलब ये लैटरली इन्वर्टेड इमेज देता है। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ये मैंने रॉड को ऐसे रखा है, ठीक है, ये मैंने रॉड को ऐसे रखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये एक प्लेन मिरर है, इसका इमेज कैसे बनेगा, पॉइंट क्लोज टू इट क्लोज, पॉइंट फार टू इट फार, है ना। इसी को लैटरल इन्वर्टेड कहते हैं। इसी पे बेस्ड पे आता है क्लॉक का, कि अगर देखो जैसे कि ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, क्लॉक प्रॉब्लम्स, क्लॉक प्रॉब्लम, ये मेरा एक घड़ी है, घड़ी पे मेरा यहाँ पे जैसे कि कुछ भी बज रहा होगा, क्या पता कुछ भी बज रहा हो, 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, ठीक है, 3 बज रहा है, ठीक है, 3 बज रहा है। इसका इमेज में इसका हाँ, तो इसका अब कितना बजेगा, 9 बजेगा। यहाँ पे तो तुमने बता दिया कि 9 बज गया, बट अगर 12 दिया रहे, 13 दिया रहे, तब क्या क्या करना है। देखो देखो, अगर 4 दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है 4 PM है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 PM है, तो क्या क्या करना है, इसको बस कुछ नहीं करना है, 12:00 से जो गिवन टाइम है उसको माइनस कर देना है। कितना बज रहा होगा मिरर में, 8। अगर यहाँ पे अगर 4 बज रहा होगा तो उधर 8 बजेगा, ठीक है, ठीक है। इस केस में ऐसा करेंगे। अब दूसरा केस जो है वो कैसा रहेगा, कि अगर मान लो कि मुझे दिया हुआ है दूसरा केस, वो बस सिंगल सिंगल के लिए था। 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 10 बज रहा है, ठीक है। मिनट के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, ओनली आर के फॉर्मेट में है। अब इस केस में क्या है, मैं उसको मिनट के फॉर्मेट पे ले रहा हूँ। 3:45 बज रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसको 11:59 से माइनस कर देना है। 11:59 क्या बज जाएगा, 12 बज जाएगा, 12 बज गया। 11:59 क्या बज गया, इसके लिए ऐसे ही करके निकाला जाता है। 11:59, 11 जैसे ही 59 बजा, मतलब कि वो 12 बज गया। नहीं नहीं नहीं, तुमने सही बोला, क्वेश्चन पूछा। 11:59 नहीं करेंगे, 11:60 करेंगे, 11:60 करेंगे, तब 12 बजेगा। 11:60 में से ये गिवन टाइम को माइनस कर देना है। कितना बच गया, 5, 1, यहाँ पे कितना होगा,
8:15 बजेगा। अगर घड़ी पे 3:45 बज रहा होगा तो 8:45 बजेगा। ठीक है, ये 2 हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक मिनट, ये मिनट के फॉर्मेट तक दिया हुआ है। अब एक और केस रहता है, जैसे कि तीसरा केस हो गया, 3 बज रहे हैं 15 मिनट और 45 सेकंड। आप 59 फिर उसको 60 11 हाँ 59 60 समझ गया 11 59 and 60। इससे मुझे इसको माइनस कर देना है, 3 15 और 45। ठीक है, मतलब कि पूरे को 12 ही बजा के फॉर्मेट में कितना हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, 4 44। ये कितना होगा, अगर ऐसा बन रहा होगा तो 24 आवर का मतलब कि नहीं बजता है क्लॉक। 24 आवर का क्लॉक कैसे बजाओगे तुम? तुम्हें इमेज का क्लॉक बनाना है ना, तुम्हें घड़ी का क्लॉक बनाना है। घड़ी में 12 ही 12 का होता है ना, 12 6 का ही होता है ना, 12 6 3 8 एनालॉग है। क्या? हाँ और एक की जगह 2 रहे तो, और 2 की जगह 4 था, 3 की जगह 6। नहीं समझ बना, तुम अपना नया वीडियो बनाओ। अच्छा, तुम वो वाला घड़ी की बात कर रहे हो क्या, जिसमें सारे कांटे रहते हैं? 24 तक का जो घड़ी होता है, 1 3 4, ये वाला घड़ी, ये वाला घड़ी का पे इसको भी नहीं करना है। ये कैसा घड़ी है सर, दिखाइए हमको। ये कभी भी नहीं देखा सर, वो तो नहीं देखा। उसने जैसा बोला ये घड़ी होता है, ऐसा घड़ी भी होता है। इसमें 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और इसमें 1 आवर, 2 बजे, 3 बजे, 4 5 6 7। सर गूगल से दिखाइए तो इसी में कहाँ से खुलेगा? फिर वहाँ हो जाएगी। वहाँ पे साइड में एक एरो है ना, ब्राउजर आएगा। हाँ, उसमें सर्च कीजिए 24 आवर्स का नीचे आ गया सर, नीचे सर्च करो, चला गया। 24 कितना बढ़ गए हैं हमें तो हम देखेंगे यार। खाली देखो स्टेशन का। इमेज पे चाहिए हम स्टेशन सर बड़ा कर भी देना स्क्वायर वाले पे टिक के ऊपर अरे ऐसा वाला है पहली बार देख फिर ऊपर और करिए ना। ठीक है, इसमें डेट अब ये डेट टाइम मत देखो, बस वो ऐसा होता है। ठीक है, पूरा रात भी देखी बार भी दिखा चलो अब ठीक है साइलेंट। हाँ चलो, अब ये वाला टॉपिक जो है हमारा रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ख़त्म मेरे साइड से हो रहा है, बट आपको क्वेश्चंस इस पे लगाने हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर, रिफ्लेक्शन के ऊपर, रिफ्रैक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्शन तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा आज का गोल क्या है? ये तो कल तक का ही था जो भी था। रिफ्रैक्शन, बेसिक्स खत्म करना है इसको, तब समझना है इसका क्या है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन लिख लो। हम क्या जानते हैं? लाइट ट्रेवल इन होमोजेनियस मीडिया इज in straight line, but when the ray of light is passing from one medium to another medium, it bend. That bending of light is called refraction. इसको लिखना कैसे करके है? Light travel in straight line in homogeneous medium। हम तो ये जानते हैं लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजेनियस मीडियम, बट हाउएवर
when light pass from one medium, when light passes from one medium to another medium, of different optical density. Of different optical density मैं क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पे जैसे कि ये एक प्रिज्म मान लो, ठीक है, ये एक प्रिज्म हो गया, रे ऑफ लाइट आ रही है, ये मीडियम तो होमोजीनियस मीडियम हो गया, ये रे ऑफ लाइट इधर इंटर कर गई, ये रे ऑफ लाइट इधर इंटर कर गई, इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो सराउंडिंग से तो अलग है। तो अगर इसकी ऑप्टिकल भी डेंसिटी और इसकी भी ऑप्टिकल डेंसिटी अगर सेम रहे तो रे ऑफ लाइट तो स्ट्रेट ही चली जाएगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट कब होगा? जब ये ऑप्टिकली अलग होगा, ऑप्टिकली या डिफरेंट होगा, या इसकी कम हो डेंसिटी या इसकी ज्यादा हो डेंसिटी। तो अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट डेंसिटी नहीं, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। इसको कैसे कट होगा? ऐसे, हाँ, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, different optical density, the bending of light at the boundary separating two media is called reflection. दिखने में तो कितना बड़ा सा लग रहा कि कितना बड़ा सा ये लिखा हुआ है। अब हम इसको ऐसे करके अगर पढ़ ले, देखो, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडिया। अब जो जो लिखा हुआ है हम बस उसको करना है, ठीक है, मैं उसको बस कर रहा हूं। देखो, ये मान लो एक होमोजीनियस मीडिया हो गया, ठीक है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है जब मीडियम जब क्या हो, होमोजीनियस हो या फिर सेम हो। बीच में मान ले कि मेरे पास में एक प्रिज्म आ गई, क्या पता इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, क्या पता इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, ठीक है, बट जो भी होगा सराउंडिंग के मीडियम से अलग होगा, डिफरेंट होगा। इस पे एक नॉर्मल बनाएंगे, है ना। रे ऑफ लाइट जैसे ये सरफेस पे टकराएगी ना, क्या पता ये रे ऑफ लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाए, क्या पता ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाए, कुछ भी हो सकता है। ये जो सरफेस पे जो बेंडिंग हुई है, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ सेपरेटिंग टू मीडिया, इस मीडिया को सेपरेट कौन सा बाउंड्री कर रहा था? ये वाला बाउंड्री कर रहा था, बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया। द बेंडिंग ऑफ लाइट जो हुआ है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? ये जो लाइट जो बेंड किया है, लाइट जो बेंड किया उसको फिनोमेना क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब मैंने ऑप्टिकल डेंसिटी तो बात कर लिया, अब ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग तो डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट वो वाला डेंसिटी इधर काम नहीं करता, ठीक है। यहां पे एक होती है अलग डेंसिटी। देखो, मीडियम जिसपे लाइट ट्रेवल फास्ट करे, लाइट ट्रेवल फास्ट, वो ऑप्टिकली रियरर मीडियम होता है, वो ऑप्टिकली रियरर मीडियम होता है। वो ऑप्टिकली रियलर मीडियम होता है। और मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल स्लो, जिसपे लाइट स्लो ट्रेवल करती है, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। मीडियम जिसमें रे ऑफ लाइट फास्ट ट्रेवल करे वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है। और रे ऑफ लाइट जिसमें लाइट
ट्रेवल स्लो करे वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो ऑप्टिकली डेंसिटी हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी जो हो गया, ऑप्टिकल जो डेंसिटी हो गया, जो जैसे कि मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है, ऑप्टिकल जो डेंसिटी हो गया उसको जो हम इस टर्म पे मेजर करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड in term of refractive index। उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये देखो एक्चुअली इसमें बात क्या है, बात क्या है, जैसे कि रे ऑफ लाइट आ रही थी, ठीक है, बीच में आ गया इसका कोई भी मीडिया आ गया, रे ऑफ लाइट का इधर स्पीड तो कुछ और था, मान लेते इसकी स्पीड यहाँ पे c थी, लाइट की स्पीड जो होती है वो मतलब कि ईयर में वो c होती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर सेंटीमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड। अब मान लो कि ये मान लो कि रेयरर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम होगी, डेंसर मीडियम होगी तो राइट जिस स्पीड से चल रही थी अब उस स्पीड से तो नहीं चलेगी, यहाँ पे तो स्पीड कुछ और हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे स्पीड v हो गया, तो वही बोल रहा है यहाँ पे द ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें अब दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, इसमें कैसे होते हैं, 2 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, यू नहीं है ये, म्यू है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे लिया जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर पे लिया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/v। यहां पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया। स्पीड ऑफ लाइट सी क्या हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया। ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर के फॉर्म में रखा जाता है। अच्छा इसका बताओ, इसका यूनिट क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस होगा क्योंकि ऊपर भी मीटर पर सेकंड है, स्पीड ऑफ लाइट भी मीटर पर सेकंड पे होगी, वेलोसिटी इन द मीडियम भी मीटर पर सेकंड में होगी, तो दोनों यूनिट तो कट जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नो यूनिट होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट पे। अच्छा इस फॉर्मूला पे और एक बात बताओ, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन दैट मीडिया। जिस मीडिया की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा है उस मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम, उस मीडिया पे इंसिडेंट मतलब कि लाइट की स्पीड उतनी कम। अगर मान लो कि स्पीड म्यू की वैल्यू एक किसी की दी हुई है 1.5, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया, वो 1/1.5 टाइम्स होगी, मतलब कि उतनी कम होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट पे। ये समझ गए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया।
मीडिया की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज़्यादा उस मीडिया की वेलोसिटी उतनी कम, उस मीडिया पे लाइट की वेलोसिटी उतनी कम। अब हम बात करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट पे। बेंडिंग ऑफ लाइट, हम बात कर रहे हैं किस पे? बेंडिंग ऑफ लाइट पे। बेंडिंग ऑफ लाइट पे बात करते हैं तो इस पे सबसे पहले मैं एक मीडिया बना रहा हूं। हाँ, ठीक है, ये पहला केस है। पहला केस है, पहला केस में क्या है? ये सेपरेटिंग है, बाउंड्री मीडिया सेपरेटिंग टू मीडियम। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये रेयरर है, ये डेंसर है। मतलब कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यू μ2 1 से डेंसर है। ठीक है, अब देखो ये हम क्या खींच रहे हैं? नॉर्मल। ये हम नॉर्मल खींच रहे हैं। एक रे ऑफ लाइट इस पे नॉर्मली, एक रे ऑफ लाइट इस पे नॉर्मली इंसिडेंट करती है। ठीक है, इस पे इंसिडेंट करती है सरफेस पे। ठीक है, ठीक है, इंसिडेंट की इस सरफेस पे, इंसिडेंट की। अगर ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो ये टुवार्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर जाएगी। रे ऑफ लाइट को जाना कैसा चाहिए था? रे ऑफ लाइट को जाना तो ऐसा चाहिए था। रे ऑफ लाइट को जाना तो ऐसा चाहिए था। ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। रे ऑफ लाइट को जानी तो ऐसे चाहिए थी, सीधी सीधे ऐसे निकल जानी चाहिए थी। बट अगर मीडियम की डेंसिटी अगर हाई है तो रे ऑफ लाइट कहाँ पे बेंड कर जाती है? टुवार्ड्स दी नॉर्मल पे बेंड कर जाती है। ये पहला केस था। दूसरा केस ये है, क्या है? जब μ1 बड़ा हो जाए μ2 से। जब μ1 बड़ा हो जाए μ2 से, मतलब μ1 जो है इस टाइम पे डेंसर है और μ2 जो है वो क्या है? रेयरर है। ठीक है, समझ में आ गया इतना तक? एक डेंसर है और एक रेयरर है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई सरफेस पे, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की सरफेस पे। इंसिडेंट करने के बाद ये क्या होती है? अबे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। ठीक है, रे ऑफ लाइट को जाना तो कैसा चाहिए था? रे ऑफ लाइट को तो जाना ऐसा चाहिए था। रे ऑफ लाइट को जाना तो ऐसा चाहिए था। रे ऑफ लाइट को जाना तो ऐसा चाहिए था। ये कौन से ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ये क्या है? एंगल ऑफ। अच्छा, और एक बात, इंसिडेंट एंगल जो होगी, रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगी या रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगी, कहाँ से लेते हैं हम लोग? नॉर्मल से लेते हैं। यहाँ पे ये वाला होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट। बहुत कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको लेते हैं, ये नहीं है। अच्छा, अब बताओ ये क्या है? ये वाला क्या है? ये वाला एंगल क्या है? डेल है। हाँ, क्या कहते हैं इसको? बेंड होता है। क्या कहते हैं इसको? एक्चुअल पार्ट से बेंड होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं उसको। ठीक है, ये वाला हो गया। इतनी दूर तक बात हो गया हमारा। तो रे ऑफ लाइट जब रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम पे जाती है तो रे ऑफ लाइट कहाँ पे बेंड करती है? टुवार्ड्स द नॉर्मल। अगर उसको अगर डेंसर से रेयरर पे जा रही है तब अबे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है,
अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम फॉर्मूला के बेस पे लिख रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका याद करना पड़ता है ना क्या, सबका। कुछ याद नहीं करना। एनसीईआरटी पे डेटा दिया हुआ है बट याद कुछ नहीं करना इस पे। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम M2 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U2 है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी 1 कुछ और होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट की कुछ वैल्यू अलग अलग होगी, V2 होगी। यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट कुछ लैम्डा होगा, यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट कुछ लैम्डा 2 होगा। क्या लाइट की वेवलेंथ मीडियम पे चेंज होती है? चेंज होती है। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स, ऑन सोर्स। सोर्स का मतलब क्या पे है? जहां से वो लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है, जिस फ्रीक्वेंसी का वो निकाल के दिया, वही फ्रीक्वेंसी उसकी लाइफ टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होगी। अगर बोलते हैं ना बात कि किसी लाइट को, अगर हम किसी लाइट को, ये जो है उसकी पहचान क्या है, क्या उसकी पहचान उसकी वेवलेंथ है? वो तो मीडियम के साथ चेंज कर जाएगी। उसकी रियल पहचान उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो कि उसकी कोई भी मीडियम में, अगर जैसे कि ये तो लाइट का केस है, साउंड के केस में भी साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जहाँ से वो निकली है वो फ्रीक्वेंसी इसकी कांस्टेंट है, वो फ्रीक्वेंसी उसकी वैरी नहीं करती है। ठीक है, अच्छा इस केस में म्यू1 की वैल्यू क्या होगी? C बाई V1। ठीक है, C बाई V1। म्यू2 कितना होगा? C बाई V2। इसको इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, म्यू2 बाई म्यू1। अब क्या होगा? V1 बाई V2 होगा, V1 बाई V2 होगा। वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला होता है क्या? F लैम्डा। वेलोसिटी इज इक्वल टू F लैम्डा होता है या नहीं? वेलोसिटी इज इक्वल टू F लैम्डा होता है या नहीं? वेलोसिटी का F लैम्डा फॉर्मूला नहीं याद है? वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है F लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे F लैम्डा 1, F लैम्डा 2, फ्रीक्वेंसी तो सेम है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 बाई वेलोसिटी ऑफ 2 बराबर वेवलेंथ ऑफ 1 बाई वेवलेंथ ऑफ 2। ये चीज हमें याद रखना है, ये चीज अपन को क्या रखना है? याद रखना है। U2 बाई U1, म्यू 2 बाई म्यू 1 को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 बाई V2 भी लिख सकते हैं ना। मैंने इसी चीज को कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है। और इसको क्या लिख सकते हैं? लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 लिख सकते हैं, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो, अब इसको फिर से रिकैप कर लेता हूं। ठीक है, पहला क्या था? म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या है? V1 बाई, देखो म्यू 2 बाई V1, और क्या हो सकता है? ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू U1, और ये क्या होगा? V1 बाई वेलोसिटी इन सरफेस इन मीडियम 1 बाई मीडियम 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है एयर की, वो मिनिमम होती है, और वो किसके बराबर होती है? 1 के। ठीक है, लीस्ट ऑप्टिकली डेंस, वैक्यूम का सर? सेम वही, एयर को हम लोग वैक्यूम ही मानते हैं इस केस में। ठीक है, अगर इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी सबसे कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? मैक्स होगा, सबसे ज़्यादा होगा।
तो मतलब अगर ये लीस्ट ऑप्टिकली डेंसर है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। और किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं म्यू एम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई मीडियम लिख रहा हूं, ये कोई भी होगा तो वो हमेशा एयर से बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि सबसे छोटा है एयर का ही। ठीक है, तो देखो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नहीं है, वाटर दिया हुआ है, इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड एट ग्लास इट इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। हमें स्पीड ऑफ लाइट वाटर में दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में दी हुई है, हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ग्लास फाइंड करना है, दोनों अलग अलग फाइंड करना है। हाँ, कर लो। करो। तुम सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो तुम, करो। हेलो 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 हेलो, फ्रैक्शन पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन पे ले आओ, किसी में बता दो, फ्रैक्शन में बता दो या पॉइंट में बता दो। कितना आया? इसका वाटर का है 4/3 और वाटर का 4/3 आया और 3/2 या फिर 1/5। ग्लास का 3/2 आया, मतलब कि 1.5 आया। अच्छा देखो, सॉल्व हो गया तुम्हारा, तुम लोग का हुआ? अच्छा मैं करके देखा, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। देखो मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया था, सॉल्यूशन। ठीक है, देखो हमें स्पीड ऑफ लाइट वाटर में दी हुई है, हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है वाटर का और ग्लास का। देखो मैं एक वाटर का निकाल के दे दूंगा, ग्लास का तुम्हें खुद फाइंड करना है। ठीक है, तुम लोग ग्लास का फाइंड करोगे। अच्छा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ये वाला बराबर μ2/v1। मैं उसी तरह से कर रहा हूँ जो तुम तरह से कर रही हो, लेकिन मैं उसको ऐसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग और एक तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, है ना। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ एयर इन, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। वाटर यहाँ पे हमारा मीडियम क्या है, वाटर वाटर है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में हमारा स्पीड कितना दिया हुआ है, 2.25 × 10⁸, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अच्छा हाँ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिखा था मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा। तो हमारी यहाँ से क्या निकलेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ही निकलेगी। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/, कितना आया था, 4/3। अगर इसको पॉइंट के फॉर्मेट में करो तो 1.33 आएगा। हाँ इसको
ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? एक और बार करता हूँ, वो वाला भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हमारा को मेरे को क्या दिया हुआ था? स्पीड दी, हाँ सी वाई वी के अकॉर्डिंग मैं लिख तो सकता हूँ, लेकिन इस केस में ना मुझे ऐसे करके इसको दिखाना है कि, क्योंकि अगर मैं इस केस ऐसे करके अगर लिखूंगा, अगर मान लो कि कभी अगर इस जगह पे एयर की जगह पे वाटर दिया रहा, तब कैसे करके करेंगे, है ना? तो दोनों केस को मैं लेके चल रहा हूँ। इस केस में ऐसा होगा ना कि अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे को एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पता होती है, अगर मैं इधर तो डायरेक्ट भी म्यू जी लिख सकता हूँ, सी वाई वी मैं कर दूंगा, सी वाई वी मैं कर दूंगा। बट कभी कभी अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जहाँ पे मीडियम चेंज हो रही है, मान लो कि एयर नहीं है पहला मीडियम वाटर है, दूसरा मीडियम प्रिज्म है, तब क्या करेंगे? तब ये वाला, लेकिन ये वाला तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, म्यू ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो और सो क्या लिख सकते हैं? म्यू जी बाई म्यू ए लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, मतलब कि वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, है ना? इसको नीचे म्यू ऑफ जी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है? 1 होता है, नीचे में 1 आ जाएगा। वेलोसिटी इन एयर क्या होगा? 3 × 10⁸ और इस पे ग्लास पे क्या वेलोसिटी दी हुई थी? कितना दिया था? 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ दिया हुआ था। कितना आ गया? 1.5 आ गया, ठीक है। 1.5 लिख लो या 3/2 लिख लो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है? 1.5 होता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, पहले केस पे तो हमें वेलोसिटी के फॉर्मेट पे दी हुई थी, अब वेवलेंथ के फॉर्मेट पे करते हैं, अब लैम्डा के फॉर्मेट पे करते हैं। अच्छा, मैंने एक बात बोला कि कौन सी चीज मीडियम पे चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी मीडियम पे चेंज नहीं होती है। तो क्वेश्चन उसी, तो मैंने क्वेश्चन से पहले उसका ये बता दिया, ग्लेंस बता दिया कि किस पे बेस्ड है वो। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए लाइट वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, जिसकी वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम है, इंटर अ मीडियम with refractive index 1.5. What will be the frequency? What will the frequency and wavelength of light in that medium? करना है? कुछ नहीं करना है उसको, कुछ नहीं, एंगस्ट्रॉम में ही बता दो। सॉल्व करना है? पेन नीचे क्यों है? पेन नीचे क्यों है? पेन नीचे क्यों है? पेन हमेशा टू दी कॉपी रहनी चाहिए ना, मतलब कि समझ में आ रही है। अगर पेन डाउन हो गया मतलब कि समझ नहीं आ रहा। चलो हुआ, मैं ही करता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन, लाइट की वेवलेंथ कहां पे दी हुई है? लाइट की वेवलेंथ दी हुई है हमारी 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये एक मीडियम में इंटर कर रही है जहां पे हमें इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बतानी है, बस हमारे पास यही दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी मीडियम पे दी हुई है 1.5, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एयर पे वेवलेंथ कितना दी हुआ है? 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ
है ना। 6 लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम, लाइट की वेवलेंथ इतनी एंगस्ट्रॉम है, ये एक मीडियम में इंटर की। अब इसकी वेवलेंथ इस मीडियम में कितनी होगी और इस मीडियम पे इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी। जैसे कि ये रे ऑफ लाइट आ रही थी, वो एयर से ही आ रही है, हाँ वो किसी मीडियम से आ रही है। लाइट वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि ये वेवलेंथ जहां से आ रही है ना उसकी वेवलेंथ दिया हुआ है। हाँ, तो आप एयर कैसे कंसीडर कर सकते हो? यहाँ तो कोई एयर का बात नहीं किया था। यहाँ पे एयर को मान लेना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ना एयर दिया हुआ था, इन एयर। ये गलत बात था। हाँ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 सेंटीमीटर 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर, ठीक है। अब फाइंड करो, हो जाएगा। फिर भी तो वही है। देखो आपकी लाइट की जो वेवलेंथ है वो 6000 सेंटीमीटर इन एयर, 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर दी हुई है, ठीक है। 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर दी हुई है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। हाँ, वो तो जब ये लाइट इस मीडियम में जब एंटर की, अब इसकी वेवलेंथ तो हम लोग जानते हैं चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। एक क्वांटिटी जो है जो चेंज नहीं होगी, जो क्या है, फ्रीक्वेंसी। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है, हाँ, ठीक है। वेलोसिटी भी तो नहीं पता। वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा की वैल्यू एयर पे कितनी दी हुई है, 6000 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। इस तरीके से बना है, पूरा घुमा दिया था। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁸ है ना, 10⁻⁸ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 × 10⁻, ऊपर में 8 है, 6000 × 10⁻⁻8। ये कट गया। फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आ गई, वो कटेगा कैसे? माइनस में। 10⁸ 10⁸ तो कट गया। माइनस में है ना, अच्छा हाँ, ये ऊपर चला गया। जुड़ गया ना। हाँ हाँ, ये गलती हो गया। हाँ, ये ऊपर चले गया, ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया, ये फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 × 10⁻16 डिवाइडेड बाई 6000। 10⁻16 हो गया, तो अब इसको भी काट लेते हैं अपन, है ना। ये 3 से ये 3 चला गया तो ऊपर 13 बच गया, है ना। तो अब फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 1/2 × 10⁻13। तो फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आ गई, 1.5 × 10⁻13, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्स में होती है। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्स में होती है। तो फ्रीक्वेंसी तो मेरी आ गई कितनी, 1.5 तो आ गई हमारी। फ्रीक्वेंसी क्या इस मीडियम पे जाने के बाद क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बस क्या चेंज होगी, लैम्डा। लैम्डा, वेवलेंथ चेंज होगी। तो वेवलेंथ के लिए हम लोग वेवलेंथ पे निकाल लेते हैं अब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, किसी मीडियम पे जा रही है, बराबर क्या होगा, लैम्डा ऑफ, बराबर क्या होगा, लैम्डा ऑफ एयर बाई लैम्डा ऑफ मीडियम। लैम्डा ऑफ मीडियम ही हमें फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना दिया हुआ था, 1.5 दिया हुआ था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होगा, 1। समझ में नहीं आ रहा है क्या बाबू, हाँ बताओ। इसमें चेंज क्यों, माइनस पावर है ये। हाँ, 10⁻8 ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ था, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ था। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁸ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब म्यू ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। तो लैम्डा ऑफ एयर कितना है, लैम्डा ऑफ एयर कितना दिया हुआ था, 6000 डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ मीडियम। तो लैम्डा ऑफ मीडियम, लैम्डा ऑफ मीडियम कितना आया था, सही तो बनाते जा रहे हैं। हाँ तो कर लेना था ना, 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। लैम्डा ऑफ मीडियम कितना आ जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो हमने 2 क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन पे बेस पे करा, ठीक है। पहले आप फ्रीक्वेंसी पहला फ्रीक्वेंसी का निकाला, फ्रीक्वेंसी हमें बताना था। जो फ्रीक्वेंसी मैंने
बाहर वाले मीडियम से ही निकाल लिया, क्योंकि वो मीडियम में ही चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो जो फ्रिक्वेंसी इसकी बाहर पे रहेगी वही फ्रिक्वेंसी इसकी मीडियम के अंदर भी रहेगी। अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 ही आया ना। एक क्वेश्चन जो है वो क्या है, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.33, ठीक है, ठीक है। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन वायर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बताना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बताना है। हाँ 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो 1.33 दिया हुआ है, हमें स्पीड ऑफ लाइट और वाटर में बताना है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पिछले वाला क्वेश्चन से ही करो, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ एयर बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बराबर 3 इंटू 10⁸। भाई हमें इसको x को तो फाइंड करना है, वेलोसिटी इन वाटर तो फाइंड करना है। म्यू ऑफ एयर कितना है 1 होता है, और म्यू ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 1.33, 1.33 x इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। x कितना आ जाएगा 3 इंटू 10, मैंने VW को x माना है, ठीक है, 10⁸ बाई 1.33, इसको x को करोगे तो कितना आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन पूछना था तुम्हें, कुछ पूछना था ना, सर बोला भी, अच्छा ठीक है, ये आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव in a material frequency of light wave in a material is 2 into 10⁻14 hertz, 14 hertz, and wavelength 5000 angstrom, 5000 एंगस्ट्रोम। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है मटेरियल का, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। इसको सॉल्व करो, करना है करो। कहाँ का लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मटेरियल, मतलब कि लाइट आ रही है इस मीडियम में, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी वेवलेंथ लैम्डा दी हुई है हमें। वेवलेंथ कितनी दी हुई है 5000, और मटेरियल पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है वो भी दी हुई है हमें 2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दी हुई है। हमें बस फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल क्या होगा। सॉल्व करो इसको। करूं मैं, करूं, कर दूं, हाँ तुम लोग करो। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम -10 होता है।
एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज करने के लिए एंगस्ट्रम -10 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वही तो पूछ रहे थे। हाँ -8 नैनोमीटर का होता है, नैनोमीटर दिया रहे तो ये तब, तो फिर इसमें चेंज हो जाएगा 10 में, वापस पूरा चेंज करेंगे, कंसेंट चेंज हो बस वो 2 जीरो बस लगा देना बस उसमें, है ना। जाएगा तो 5 करूं, देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, एक मटेरियल है, मटेरियल पे मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दी हुई है, और वेवलेंथ कितनी दी हुई है हमारी 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या इस मीडियम पे वेलोसिटी अपन फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, लैम्डा भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 2 इंटू 10⁻14 डालेंगे, और वेवलेंथ की जगह पे क्या डालेंगे, 5000 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ, 10 के पावर 8, 10 के पावर 8 आएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। अब देखो म्यू का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C/V, ठीक है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कितना होता है 3 इंटू 10⁻3 आ गया, हाँ वही करेक्ट है, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडिया 10⁻8 कट गया, तो म्यू मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ गया, इजी था क्वेश्चन ये सब, बस कभी आगे से पीछे जाना है, कभी पीछे से आगे आ जाना है। अच्छा अब एक चीज फिर ये कर लो, बस रियलाइजेशन बता रहा हूं, रियलाइजेशन होता है बस फील करना है, कितना 7 भी नहीं बजे ना, बस रियलाइजेशन करना है, ठीक है। रियलाइजेशन क्या है, देखो रियलाइजेशन होता है बस रियलाइज करना, हाँ क्या, नहीं बोलिए, टाइम देखना पूछी थी। और मतलब कि मैं थोड़ा सा करूंगा, नहीं पढ़ाई है सर, पढ़ाई आराम से पढ़ाई, आराम से पढ़ाई। ठीक है, वेरी गुड यार, टाइम देखते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो फील पे क्या है, अगर मान लो कि किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 3 है, किसी मीडियम की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि 4 है, किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, मतलब कि वेलोसिटी जो होगी उस मीडियम पे कितनी होगी, वेलोसिटी 4 गुना कम होगी, कम होगा, ठीक है। किसी मीडियम की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, तो मतलब कि उस मीडियम पे मीडियम की वेलोसिटी कितनी होगी, 4 गुना कम होगी। वेवलेंथ कितनी होगी उस मीडियम पे, वो भी 4 गुना कम होगी। इसी पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या बहुत आसान, कनेक्शन ऐसे बना कि देखो कहीं पे मैं तुमको जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 दिया हुआ है, जैसे कि सराउंडिंग की मीडियम 1 है और उसकी मीडियम, अब क्या समझे उससे, इसकी मीडियम 4 है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट आया, वो इस प्रिज्म के अंदर गया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी थी, 4 थी। जब वो अंदर गया तो क्या उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज होगी, क्या उसकी वेवलेंथ कुछ चेंज होगी, हमें उसी चीज को रियलाइज करना है। अगर हम इसको फॉर्मूला से जाएंगे तो फॉर्मूला μ2/μ1 करेंगे, बराबर वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 करेंगे, फिर लैम्डा ऑफ 1/λ2 करेंगे। अब जब हमें पता है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 है, तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो आएगी उस पर 4 गुना कम हो जाएगी, वेवलेंथ भी जो है 4 गुना कम हो जाएगी। इसी पे बस एक क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन यह था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे एक ईएम वेव लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी फ्रीक्वेंसी n है, वेलोसिटी v है, और वेवलेंथ लैम्डा है, एक मीडियम में इंटर करती है, इंटर इन मीडियम, उस मीडियम में, इन दैट मीडियम फाइंड
एन क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एन क्या है? फ्रीक्वेंसी। फाइंड एन, वी और लैम्डा इफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। इसको बस हमें फाइंड करना था। रुक जाइए। सर फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा, वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, वेरी गुड। सेम लगेगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या लिखे हैं? म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। करूं मैं? नहीं, तुम लोग बताओ। करूं मैं? म्यू करूं? ये देखो, एन तो सेम लगेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये एक वेव है, एम वेव है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? म्यू नहीं, N। फ्रीक्वेंसी एन है, स्पीड वी है और वेवलेंथ लैम्डा है। ये एक मीडियम पे चली गई, ये एक मीडियम है। मीडियम जो है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस मीडियम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये तीनों चीज हमें फाइंड करना था। मैंने पहला क्वेश्चन से फील कराया था कि अगर कोई मीडियम लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी एन है, उसकी वेलोसिटी वी है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, उसकी वेलोसिटी कोई मीडियम में जाने के बाद कितनी गुना कम हो जाती है? उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुना कम हो जाती है। मतलब कि v बाई एन, मतलब इसकी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी भी n गुना कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के गुना कम होगा ना। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू v बाई यू होगा, हाँ, v बाई यू होगा, v बाई यू होगा। मतलब कि वेलोसिटी कितनी गुना कम हो जाएगी? v बाई यू। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी? n थी, बाद में भी n ही रहेगी। वेवलेंथ क्या होगा? फिर वही चीज होगा, वेवलेंथ भी म्यू गुना कम हो जाएगी। वेवलेंथ म्यू गुना, बस यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था 1997 का क्वेश्चन था ये। फैमिली नहीं हुआ था। सर आप थे सर उस समय? नहीं, हाँ। अब जो है एक क्वेश्चन जो है वो क्या है? सर आप 21st सेंचुरी के हैं या 20th सेंचुरी के हैं? 21st। ये एक स्लैब है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू दी हुई है, म्यू दी हुई है। इसका जो थिकनेस जो है वो टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, थिकनेस टी दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी दी हुई है। हमें फाइंड करना है लाइट ट्रेवल बाय हाउ मच टाइम। थिकनेस टी दी हुई है, टाइम दिया है। थिकनेस ये जो थिकनेस जो है वो हमें कितना दिया हुआ है? टी। हमें क्या करना है? फाइंड टाइम और टाइम टेकन बाय लाइट, टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल दिस थिकनेस, टू ट्रेवल दिस थिकनेस, टू ट्रेवल दिस थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। हमें ये चीज को फाइंड करना है। हो जाएगा? हो जाएगा? मैं करूं? अच्छा, बाहर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? सी है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितने बराबर होती है? अच्छा, सी बाई हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी हो जाएगा। हमें फाइंड करना है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये वाली डिस्टेंस को लाइट कवर कर लेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल दिस थिकनेस ऑफ ग्लास। ठीक है, तो क्या अगर हमें इसकी वेलोसिटी, इस मीडियम के अंदर की वेलोसिटी अगर हमें पता चल गई तो हम इसके अंदर की वेलोसिटी निकाल लेंगे, और हमारे पास थिकनेस तो दिया ही हुआ है। थिकनेस दिया है तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। अच्छा, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। ठीक है, तो
v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई म्यू हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितनी हो जाएगी, c बाई u हो जाएगी। टोटल थिकनेस कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरा कितना है t, स्पीड मेरा कितना है इस मीडियम में, सर वो तो थिकनेस दिया ना, डिस्टेंस थोड़ी दिया वो। हाँ, वो टी तो थिकनेस है ना। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल दिस थिकनेस, ट्रेवल दिस थिकनेस, ठीक है। डिस्टेंस कितना है t, वेलोसिटी कितना है उस मीडियम में, c बाई म्यू, हो गया c बाई म्यू म्यू, टू म्यू टी बाई म्यू टी बाई सी। टाइम टेकन कितना हो गया, म्यू टी बाई सी, ठीक है, यही था। एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो, इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन है टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू a window of thickness 4 millimeter whose refractive index is 3/2 is। सर ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछना। हाँ पूछो। ये यहाँ पे आपको हमें निकालना तो टी है, हाँ तो ऊपर में म्यू टी बाई जो सी निकला है, हाँ। उस पे रख देंगे, बैलेंस निकल जाएगा टाइम। अब वो तुम्हें सोचना, हाँ निकल तो जाएगा उस पर, बट अगर मान लो कि ये क्वेश्चन अगर तुम्हें अचानक से दिया होता, तुम्हें वो वाला चीज़ नहीं पढ़ाया गया होता, तुम्हें ये वाले मैं फॉर्मूला ज़्यादा याद नहीं कराता। अभी मैं तुम्हें अगर ये फॉर्मूला याद करा दूँ तो कितने फॉर्मूला याद करोगे। मैंने मेरा फॉर्मूला पे बस एक फॉर्मूला बताया है, 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसी के बेस पे मैंने दो फॉर्मूला और बताया था, म्यू एफ डिवाइडेड बाई म्यू माइनस एफ, और दूसरा मैंने बताया था f/f माइनस यू। और मैंने अभी तक तो और कोई फॉर्मूला बताया नहीं है इस पर, और तुमने इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए है ना। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना। म्यू वाला भी बताया है, कौन वाला, म्यू 1/v। म्यू इज इक्वल टू c/v वाला बताया है, बस उसी पे था। ये तीनों हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम वैक्यूम टू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल। तो वही वाला क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन लिख लिया, इसको सॉल्व करना है SW है। एक क्वेश्चन है, वो क्या है, वो भी आता है। नहीं वो उसको तुरंत है, वो 1 सेकंड में हो जाएगा वो। एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, उसकी वेवलेंथ, वेव जो है उसकी वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। वो एक मीडियम में चली गई। मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब क्या होता है, जिसमें बस एक ही लैम्डा हो, एक ही कलर मतलब एक ही लैम्डा हो। तो ये लाइट ऐसे से चलती ऐसे मीडियम में चलेगी, ये मीडियम में चलेगी। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, तो इस मीडियम में इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा बाई 1.5। बस यही था क्वेश्चन। 1 सेकंड, अगर मैं 1 सेकंड बोलूंगा तो 1 सेकंड की ही होगी, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन है HW। एक क्वेश्चन नहीं दिया ना HW, और पुराना वाला तुम्हें करना है तुम दोनों को। सर ये जो थिकनेस आप 4 मिलीमीटर दिए थे, उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। मीटर में करना होगा उसको। हो गया। सेंटीमीटर से। हाँ, क्वेश्चन क्या है, ग्रीन लाइट है, उसकी वेवलेंथ 5460 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, 5460 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। इज इंसिडेंट
इज इंसिडेंट ऑन अ एयर ग्लास इंटरफेरेंस। सर आज सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। हाँ, आज सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस म्यू ऑफ का क्या क्या ग्लास दो चैप्टर आ जाओगे इज म्यू ऑफ ग्लास इज 1.5। म्यू ऑफ ग्लास इज 1.5। फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्रीन लाइट है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, एक लाइट जो कि इंसिडेंट किया गया एक एयर ग्लास इंटरफेरेंस। एयर ग्लास Air से इंटरफेरेंस glass में। मतलब कि या वो ग्लास ऐसा हो या वो ग्लास ऐसा हो। एयर ग्लास इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब कि दो ग्लास के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, एयर और ग्लास के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस हुआ है और उस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? सर 2 मिनट का काम अभी मत करो उसको, ठीक है, घर पे करना है। होमवर्क है। हाँ, होमवर्क है। उस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1.5 है। तो हमें वेवलेंथ फाइंड करना है उस ग्लास में वेवलेंथ कितना होगा लाइट का, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ तो चेंज हो जाएगी ना। अरे हाँ, ये क्वेश्चन तो आसान ही था। हाँ, एंगस्ट्रॉम है ना। एंगस्ट्रॉम में। अच्छा, ग्लास ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला ये लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट जिसको क्या अपन सी से भी डिनोट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है √1/ε0 का स्क्वायर म्यू नॉट का ε0 इंटू म्यू नॉट, ठीक है। ε0 इंटू म्यू नॉट। यहाँ पे ε0 क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। और म्यू क्या है? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी। ये क्या है? ये म्यू को अपन जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे उस पर देख लेंगे। एप्सिलॉन नॉट तो तुम लोग जानते होगे, एप्सिलॉन 1/k क्या था वो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो सी के फॉर्मूला क्या होता है? 1/ε0 का स्क्वायर बाई ε0 इंटू म्यू नॉट, ठीक है। 1/ε0 इंटू म्यू नॉट। हाँ, अब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडिया देख लो। देव सर का कॉल आ रहा है। लिख लिया? चलो, सी का वैल्यू ये था। सी का वैल्यू क्या आया? 1/√μ0 इंटू ε0। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया, इसका क्या होता है? 1/ε0 इन दैट मीडिया, ठीक है। ε0 क्या था? वैक्यूम पे रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और म्यू नॉट क्या था? वैक्यूम में मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यहां पे क्या होता है? 1/em/em um, मतलब कि परमेबिलिटी इन दैट मीडियम और मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन दैट मीडियम, ठीक है। ये दो चीज है। अच्छा, लिखना है? हाँ,
इसका नोट्स आज मैं शेयर कर दूंगा, बट पहले बोला था मैं। हो गया? हो गया? अच्छा, म्यू का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। ये दोनों इक्वेशन को अपन इस पे पुट करते हैं, ठीक है। सी के जगह पे क्या होगा? 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट यू नॉट डिवाइडेड बाई, वी के जगह पे वी वाले पुट करते हैं, अंडर रूट ई नॉट ई एम म्यू एम, ठीक है। तो म्यू मेरा कितना आ जाएगा? अंडर रूट म्यू एम बाई ई नॉट म्यू एम बाई म्यू नॉट। ई एम बाई यू नॉट एम नॉट को क्या लिखते पता है? इसको हम लोग लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ई आर, और इसको कैसे डिनोट करते हैं? यू आर, मैग्नेटिक रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, परमिएबिलिटी। तो इस फॉर्मूला को एक ध्यान पे रख लेना है। जो फॉर्मूला क्या पे है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात होगी और मैग्नेटिक फील्ड की भी बात होगी। हाँ आगे है, हाँ इतना तक हो गया, लिख लिया। अब देखो, अब देखो हमने म्यू का फॉर्मूला क्या लिखा? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, म्यू इज इक्वल टू हमने क्या लिखा? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ई आर बाई ई आर, यू आर यू आर इंटू, बस 5-10 मिनट, ठीक है, यू आर इंटू म्यू आर, ठीक है। ये है, इस पे एक क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को कल करके आना है, ठीक है, इसी के बेस्ड है, बस इसको करके आना है। फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, म्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 1.0 ई आर, और म्यू आर का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, और म्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.44 दिया हुआ है, ठीक है, 1.0 है, मतलब 1 ही है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड वेलोसिटी, नहीं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो इस क्वेश्चन को बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब एंड करते हैं आज का क्लास यहाँ पे ही। तो आज रिफ्रैक्शन का बेसिक्स हो गया है, तो बेसिक सब हो गया, कल से स्टार्ट करते, पहले रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा, और उसके पहले 2-3 स्लाइड पहले पीछे का रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। रिफ्रैक्शन हमारा खत्म हो चुका है आज, रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया गया।